अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 बेटा वीक 4 डे 5 की बेटा बात करते हैं। बेटा आपने इस क्वेश्चन में इस डे में क्वेश्चन नंबर 6, 8 एक्सरसाइज 2A नोटबुक में करना है। इंडेक्स का मैं रोज़ाना आपको मैंने इंडेक्स का दिया है, लास्ट डे है हमारा ये, फिर भी मैं अगेन आपको बोल रही इंडेक्स रोज़ाना आपने मेंटेन किया होगा, उम्मीद है। तो बेटा हम अपने चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 बहुत आसान है, वही प्रीवियस बातें हैं, लेकिन जस्ट आपको यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ में लग तो रहा है ये इतना बड़ा, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। एब्सोल्यूट जीरो डिफाइंड एज 0 केल्विन is the theoretical lowest possible temperature. This corresponds to a temperature of 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको मैं बताती चलूँ तो हमारे पास टेम्परेचर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। इसमें डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है। हमारे पास जो 0 केल्विन होता है वो बराबर होता है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के। अभी आपने इसके बैक पे नहीं जाना, सिर्फ इतना याद रखना है, इतना नॉलेज के लिए कि केल्विन होता क्या। बेसिकली केल्विन जो है टेम्परेचर की यूनिट है। जैसे आपको बुखार वगैरह होता है या आपने गर्मी या सर्दी को जज करना होता है तो आप डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादातर आप लोग देखते हो कि डिग्री में आपको बताया जा रहा होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन हमारे पास केल्विन भी उसकी अनदर यूनिट है और फ़ारेनहाइट भी होती है। तो याद रहे बात, आपको एक इन्होंने डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दी हुई है जिसमें आपको बोला गया है रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। तो आपने करना क्या, इस टेम्परेचर को जो आपको नंबर दिया हुआ है आपने तो सिंपली नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक साइन का इजाफा करना है जो कि माइनस जो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने इसी में करना है, इसमें करना है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगी, पढ़कर आपने खुद पढ़ना है। बस आपने उसके नंबर को, फिगर को नेगेटिव में चेंज कर देना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपने वही काम करना है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया। यूज अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन इसमें करने के पैटर्न में थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि इसमें वर्डिंग्स आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, तो मैं आपको थोड़ा सा चाहती हूँ कि पहले आप डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद पहले उसको डिस्क्राइब कर दो कि उसके नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। जैसे कि BCD की मैं बात करूँ बेटा तो मैं आपको उसकी की बता देती हूँ कि बेसिकली ये क्या बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बेटा बात करते हैं तो बी वाले पार्ट में आपसे बोला गया पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल्स लेस देन 20। आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि इंटीग्रल्स क्या होते हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे इंटीग्रल्स होते हैं। अगेन बताते चलो ऑड नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ऑड नंबर्स वो होते हैं ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 सो ऑन, वो सारे ऑड होते हैं। तो आपसे बोला गया और आपसे तीसरी शर्त ये लगा दी पॉजिटिव हों। पॉजिटिव से मुराद ये है कि पॉजिटिव हों तो हमने सबसे पहले करना क्या है, जैसे कि हमारे पास पॉजिटिव की बात होगी क्योंकि लेस देन 20 बात हो रही है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and 19. These all numbers are odd and positive odd integers less than 20. Now you draw a number line and illustrate this number because these all numbers are positive, so you only draw a positive line like this. अगर आप इसको मेजर करके बनाना चाह रहे हो तब भी गुड एंड अज्यूम करते हो, अगर सही कर सकते हो कि आप बिल्कुल सेम इसमें डिस्टेंस दो तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन बेहतर ये कि आप सेंटीमीटर यूज़ कर या आपके पास ये स्केल होता है, या तो आप चाहे इसकी सीक्वेंस या इसकी सेंटीमीटर के हिसाब से डिफरेंस दे दो, कोई इशू नहीं है। नंबर लाइन मैंने आपको बता दी है, बहुत आसान नंबर लाइन बनेगी इसकी। सी वाले पार्ट में आपसे बोला गया प्राइम नंबर्स, ये थोड़ा सा न्यू है आपके लिए, इसको समझिएगा बेटा। प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू दिस लाइन, मोर देन इक्वल टू आपने पहली मरतबा सुनी होगी और इसका लिंक और इसकी रेफरेंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ये इस वाले इन्फॉर्मेशन में। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका साइन। अच्छा बेटा यहाँ पर प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू, ये चीज़ आपके लिए न्यू है। मोर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर आपने साइन इसका देख लेना है। तो यहाँ पेज नंबर 28 पे ये दो बातें आपको बिल्कुल न्यू थी आपके लिए, लेकिन अब मैं इसका आपको मतलब समझाऊंगी। लेकिन मोर देन इक्वल टू का साइन आप ज़रूर याद कर लिएगा, सिंबल। मोर देन इक्वल टू का क्या मतलब है, प्राइम नंबर से सबसे पहले क्लियर हो जाए बात कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी, रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ, यानी वो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और सिर्फ 1 के टेबल में। अब यहाँ पर आगे जो बात हो रही मोर देन इक्वल टू 2, मोर देन इक्वल टू का मतलब है कि हमने स्टार्ट लेना है 2 से, क्योंकि लिमिट लगा दी ना इक्वल टू।
मोर देन का मतलब अगर हम सिर्फ मोर देन की बात करते हैं, इक्वल टू को मैं हटा दूं बेटा, इक्वल टू का अगर मैं हटा दूं, मोर देन 2 होता तो हम क्या करते, 3 से स्टार्टअप लेते। लेकिन हमारे पास यहाँ पर इन्होंने बोला मोर देन इक्वल टू का मतलब ये है कि 2 भी शामिल हो गया या लिमिट लग चुकी है इक्वल टू की, यानी कि मोर देन इक्वल टू जब भी इसके बात करेंगे तो हम उसी नंबर से स्टार्ट लेंगे जो नंबर हमारे पास मौजूद है, यानी कि हमारे पास क्या क्या नंबर हो गए, 2। अच्छा याद रहे बात कि प्राइम नंबर्स, हाँ 2 से स्टार्ट लेंगे बट लेस देन 10, बट लेस देन 10 तो 2, 3, 5, 7, 8 और 9 नंबर प्राइम नंबर नहीं। दिस 4 numbers are prime numbers which is but less than 10, 10 से लेस था तो इसलिए 7 तक लिए। लेकिन यहाँ पर बात याद रहे, मोर देन और इक्वल टू का मतलब, मोर देन और इक्वल टू का मतलब है 2 से स्टार्ट लेना है। यहाँ पर इन्होंने लिमिट लगा दी है, अगर सिर्फ बोला जाता मोर देन 2 तो हम 3 से स्टार्ट लेते, लेकिन यहाँ बोला गया मोर देन और इक्वल टू 2, इट मीन्स कि हमें 2 से स्टार्ट लेना है। तो आप नंबर लाइन ईजिली ड्रॉ कर लोगे। पॉजिटिव एंड सारे तो हम नेगेटिव साइड शो नहीं करेंगे, लेकिन 0 को लाजमी शो करना है। डी पार्ट की बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16, कॉमन फैक्टर्स हमें निकालने हैं 12 एंड 16 के। 12 एंड 16 के कॉमन फैक्टर्स आपको पता है, या तो आप इस तरीके से कर लो काम कि 12 के सारे फैक्टर्स लिख लो और 16 के लाइक 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 16 के भी लिख लेते हैं 1, 2, 4, 8 एंड 16। नाउ यू हैव पेयरिंग आपने इसकी कर लेनी है, 2 भी होगा इसके अंदर, 4 भी होगा, बाकी इसके अंदर कोई कॉमन नहीं है। तो 1 कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए आपके, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 आपके आगे। तो आपने जस्ट इन 3 नंबर की लंबा लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देखें कितना आसान है, जस्ट आपने सॉल्व करना था और आपके पास नंबर लाइन कितनी ईजिली आपको समझ में आ गई। अच्छा एक और बात मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ बेटा, कि ये थोड़े से जो है ना कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको अगेन ये बात बता दूँ कि बेटा डेसिमल में नंबर हो या फ्रैक्शन में नंबर हो, नंबर लाइन में किस तरीके से एलिब्रेट या इलिस्ट्रेट करना है, इसको थोड़ा मैं और क्लियर करना चाह रही हूँ। तो बेटा याद रहे सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना यहाँ सबसे ज़्यादा देख लो कि लिमिट देख लो कि कितनी दी हुई है, क्योंकि लिमिट हमारे पास बहुत कम है, लाइक 2.5 ही मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है। तो मैं अजम्पशन से अपनी ये जो है लंबा लाइन बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत माइनर डिफरेंस है। तो दैट्स वाई मैं क्या कर रही हूँ, ए पार्ट में मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है अजम्पशन से अपने अज्यूम कर और इसके सेंटर में 0 को मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइड भी है और पॉजिटिव साइड भी है। अच्छा पहली बात तो ये मैं पॉजिटिव नंबर्स इसमें से सिलेक्ट कर लूँगी, लाइक 1, तो मैंने 0 के बाद 1 यहाँ शो कर दिया बेटा। अगेन यहाँ पर मैं पॉजिटिव देख लूँ नंबर तो 2.5 है एक, और एक हमारे पास 0.11 है। तो बेटा देखें आप 0.11 का मतलब है, सॉरी 0.11, देखें मैंने यहाँ पर गलती करी, डेसिमल के बाद कभी भी नंबर्स मिलाकर नहीं पढ़ते हैं, 0.11। तो यहाँ 0.1 कहीं ना कहीं यहाँ मौजूद होगा। तो मैंने इसको कलर से, ब्लू कलर से आप लोग इसको फिर बोलते चलो नंबर लाइन आपने पेंसिल से ड्रॉ करनी है, ताकि कोई गलती हो मिस्टेक को आप इजीली इसको इरेज करके बना सको। यहाँ पर आपने 0.1 जब शो करेंगे तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हो ताकि और क्लियर हो जाए। 0.11 है ये बेटा। यहाँ पर आपने पॉइंट आउट करना है, उसको यहाँ पर लिख भी देना है शो कर कर, या प्रीवियसली भी आपने जो अगर नहीं शो करा हो तो आप कर लीजिएगा डेसिमल और फ्रैक्शन वाले नंबर्स को, अगर आपको लगता है कि वो शो करने हैं लाजमी इसको कर लिएगा, क्योंकि वो आपको फिर समझ में नहीं आएंगे। उसके बाद जो है हमारे पास और कौन सा अदर पॉजिटिव नंबर है, 2.5 है। तो हमने यहाँ पर ज़ाहिर है यहाँ पर 2 होगा, उसके बाद जो है 3 होगा, और इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास 2.5 आ रहा होगा। तो हमने इसके ऊपर पॉइंट करना है। एक और बात याद रहे, ये फ्रैक्शन जो हमें दिख रहा है 1, जो कि मिक्स फ्रैक्शन है 138, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन हमने पहले इसको किस में चेंज करना है ताकि हम नंबर लाइन पे पॉइंट आउट कर सकें। तो कैसे करेंगे, 8 1 नीचे वाला नंबर नीचे रहेगा, 8 1 8, 3 प्लस कर लेते हैं, उसमें क्या आ जाएगा 11। अब 11/8 को हम डिवाइड कर अपनी ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर लाइन में वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमें ओरिजिनल नंबर ही एग्जिस्ट करवाना है, लेकिन हमें अपनी आसानी के लिए 8 1 8 0 लगा कर पॉइंट लगाएंगे। तो 8 3 24,
तो आपने देखा 1.33 कहीं ना कहीं क्या पूरा नहीं सॉल्व करना, सॉल्यूशन से काम नहीं है, हमें जस्ट पॉइंट के बाद एक डिजिट ही देखना है। 1.3 यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा ये नंबर, तो हमने ओरिजिनल नंबर ही लिखना है फ्रैक्शन वाली फॉर्म का। ये जस्ट हमने अपनी आसानी के लिए पुटिंग के लिए कि हमें पता लग जाए वो नंबर क्या है, तो हमने पुट कर देना है यहाँ पर और इस तरीके से एरो बना देना है कि ये हमारे पास ये शो कर रहा है कि ये 13/8 है। इसी तरीके से आपने इस साइड को भी शो करना है। उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात बता दूँ, प्रीवियस हमारे पास जो डे 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 था, उसके अंदर एक चीज़ मैंने थोड़ी आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि इंटीग्रल्स बिटवीन -4 to 4, बिटवीन वर्ड यूज़ हुआ था, मैं थोड़ा स्किप कर गई यहाँ पर कि बिटवीन का मतलब है कि -4 और 4 के दरमियान में जो नंबर्स हैं, यानी कि -3, -2, -1 and 0 and 1, 2 and 3, बिकॉज बिटवीन का मतलब है दरमियान के। तो यहाँ पर मैंने -4 से स्टार्ट लिया था, तो यहाँ पर बेटा आप करेक्शन कर लेना। अगर कर लिया आपने ये काम तो यहाँ पर करेक्शन कर लिएगा कि -3 से आपने स्टार्टअप लेना है और 3 पे ख़त्म करना है, बिकॉज ऑफ -4 और 4 के दरमियान के इंटीग्रल्स लेने हैं, तो -3 से स्टार्ट होगा। इसके अलावा बेटा नंबर लाइन आपने प्रॉपरली, और जो भी काम में मिस्टेक अगर हो गई है तो आपने ईजिली इसको देख लेना है। कॉपी में कोई गंदगी नहीं है, इंडेक्स आपका मेंटेन है, प्रॉपर है, बैक साइड आपकी कॉपी की बिल्कुल ठीक है। जो भी आपका रफ कॉपी में आपने को काम दिया पूरा आपने प्रैक्टिस करा है। अगेन मैंने आपको पूरा जितना भी काम है डे 5 में जितना भी काम मैंने आपको दिया है, आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब आप करेंगे। जज़ाकल्लाह।